आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज का वचन है, आज हम जानेंगे कि सेवकाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं। आज बहुत से लोगों को सेवकाइयों के बारे में पूरी रीति से नॉलेज नहीं है कि कितने प्रकार की होती हैं, वो कैसी होती हैं, इसमें क्या क्या होता है और सेवा किसे कहा जाता है। तो आज शॉर्ट में कुछ इन बातों को बताया जाएगा। जिस दिन प्रभु का आत्मा अगुवाई करे उस दिन खुलकर बताया जाए। तो अगर हम देखें पवित्र शास्त्र में किन प्रकार की सेवकाइयों के बारे में बताता है, जिन बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो है 5 प्रकार की सेवकाइयाँ, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें वो प्रेरितों की है। सबसे पहला जो है वो प्रेरित है। और प्रेरितों को परमेश्वर ने क्या सेवा दी है? प्रेरितों की सेवा है कि वो चेले तैयार करना और कलीसियाओं की नींव डालना, कलीसियाओं को तैयार करना, चेलों को तैयार करना, उनको भेजना, मतलब लीडर्स तैयार करके आगे भेजने का काम है, चेले तैयार करना। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको अपना चेला बनाओ। चेला बनाना मतलब तैयार करके भेजना। तो सबसे पहली जो सेवकाई है वो प्रेरितों की है, जिसमें हमें चेला बनाकर तैयार करके आगे भेजना है, ताकि आगे कलीसियाएं तैयार हों और बड़े बड़े क्रूसेड्स हों और बड़े बड़े लीडर्स तैयार हों और बड़े बड़े प्रचारक तैयार हों। वो सबसे पहली सेवकाई है प्रेरितों की। और दूसरे नंबर पे जो सेवा आती है वो है भविष्यद्वक्ताओं की। भविष्यद्वक्ताओं का क्या काम है? यह हकीकत है। अगर हम पवित्र शास्त्र को देखें पुराने नियम से, तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें इन बातों को सिखलाता, बतलाता और समझाता रहा है कि भविष्यद्वक्ता को जो परमेश्वर ने काम दिया है वो है कटाई और छटाई का। कटाई छटाई करने का। कटाई छटाई करने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको जाकर चिता दो, सावधान कर दो, चाहे वो माने या ना माने। अगर मानेगा तो बच जाएगा, नहीं मानेगा तो मर जाएगा। सीधी बात, क्योंकि लिखा है कि मन फिराओ या नाश हो जाओ। अगर हम पुराने नियम में एलिया भविष्यद्वक्ता को देखें, जब एक अहज्या राजा, ऐसी कुछ नाम था उस राजा का, जब वो मरने पर था, बीमार पड़ा, तो वो दूसरे देवी देवताओं के पास चला गया, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास, परमेश्वर के भवन में नहीं आया। तो जिसमें परमेश्वर ने उससे कहा था कि क्या परमेश्वर या परमेश्वर के लोग तुझे दिखाई नहीं दिए? तो क्या परमेश्वर लोगों के पास नहीं आ सकता? तो परमेश्वर ने कहा था एलिया से जा भविष्यवाणी करके उससे कह, अब जिस खाट पर वो पड़ा है वो मर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तू जीवित परमेश्वर के पास नहीं आया। तो मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का काम था वो कटाई और छटाई का था। जीवन की और मृत्यु की बातें सामने रख दी हैं, जिसमें सामने वाला चुनाव करता है। अगर वो सही चुनाव करेगा तो बच जाएगा, ये वाली बात भी एक भविष्यद्वक्ता सामने वाले को बताता है। अगर वो गलत चुनाव करेगा तो उसके द्वारा क्या दंड भोगता है, क्या नुकसान उठा सकता है, उसकी पीढ़ियां क्या नुकसान उठा सकती हैं, ये वाली बातें भी एक भविष्यद्वक्ता बताता है। तो ये भविष्यद्वक्ता का काम होता है। जैसे कि अगर हम देखें यिर्मयाह यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को, तो परमेश्वर ने कहा था ले इस पुस्तक को खा ले, अपना मुंह खोल, मैं तुझे ऐसी जाति के पास नहीं भेजता जो अन्य है, मैं उनके पास भेजता हूं जो इजरायली हैं, जो जिनके बीच में जब तू जाए तो हो सकता है कि वो तेरी ना माने, लेकिन तू उनको इन बातों को लेकर चिताना। अगर वो अपने पापों से मन फिराएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन अगर मन नहीं फिराए तो नाश किए जाएंगे। इससे पहले कि वो नाश हो तू जाकर उनको बता दे, क्योंकि मैं बिना बताए कुछ नहीं करता। तो परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपना वो मर्म प्रकट करता है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाला है, कि किसकी हालत कैसी है, या किसकी खराब होने वाली है, किसकी अच्छी होने वाली है, कि कौन क्या करने वाला है, आगे आने वाले समय में कैसी कलीसियां होंगी, कैसे सेवक होंगे, कैसे लोग होंगे, या सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, या सामने वाला व्यक्ति पवित्रता का जीवन जी रहा है, नहीं जी रहा है, या मुखौटा पहनकर घूम रहा है। पास्टर का तो लिबास प्यारे, लेकिन व्यभिचार कर रहा है, दूसरों के साथ सो रहा है, गलत और गंदे काम कर रहा है, हाथ में बियर है, एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ टीवी है, और एक तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो एक भविष्यद्वक्ता इन सभी बातों को जांचता है, परखता है, परमेश्वर जैसी बातें बोलता है वही बात भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से सुनकर सामने वाले को बताता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। ये होती है भविष्यद्वक्ता की सेवकाई, जिसमें एक भविष्यद्वक्ता कभी किसी बात से समझौता नहीं करता। जैसा प्रभु ने बोल दिया वैसा ही करना है, चाहे वो सामने वाला कोई कितना भी बड़ा वकील है, जज है, क्या मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, या कोई भी है, या सामने वाले छोटा सा बच्चा है, चाहे कितना भी बड़ा पादरी है। अगर प्रभु ने बोल दिया कि सामने वाले को इन बातों को लेकर आगाह कर दे, चेतावनी दे दे, या सामने वाले को बता दे कि तुझे ये आशीष मिलने वाली है, सामने वाले को बता दे तेरा ये नुकसान हो सकता है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्यार, प्रेम के द्वारा परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनसे आगे सामने वाले को करेक्शन के लिए, उनके अंदर की बुराइयों को, कमियों को निकालने के लिए, कटाई छटाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो भी नम्रता, दीनता के द्वारा। ये नहीं गुस्से के साथ, ये नहीं कि हाँ भाई तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा, नहीं, सब कुछ तरीके से, प्यार, प्रेम, नम्र स्वभाव से। तो ये पहली जो सेवकाई है वो है प्रेरितों की, जिसमें चेले तैयार करना है और आगे भेजना है, कलीसियाओं को नियुक्त करना। जैसे कि हम प्रेरित पौलुस के द्वारा समझ सकते हैं कितनी कलीसियां नियुक्त थी प्रेरित पौलुस ने, है ना। जैसे हमारे पास भी आज कई उदाहरण है जिसमें कि कई परमेश्वर के प्रेरितों ने कई कलीसियाओं को नियुक्त किया, इसी शहर में, इसी कंट्रीज में और कई कंट्रीजों में। दूसरा है
भविष्यवक्ता की सेवकाई जिसमें कटाई छटाई की जाती है, जो भी कलीसियाओं में चर्चेस में कोई गड़बड़ियां चल रही हैं उनको हटाना, या कोई ऐसे काम चल रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, तो उनके प्रति चेतावनियां देना। अगर कुछ आशीष खोलनी है तो आशीषों को खोलने के लिए भविष्यवाणी करना, किसी के लिए छुटकारे करने उनके लिए भविष्यवाणी करना। कुशल के लिए भी भविष्यवाणी होती है जिसमें चेतावनियां भी होती हैं, जिसमें छुटकारे भी होते हैं, जिसमें करेक्शन भी होता है, जिसमें परफेक्शन भी होता है। बहुत कुछ आता है जो एक भविष्यवक्ता को सेवा दी जाती है, वो दूसरे नंबर पे आती है। अब ये भविष्यवक्ता कहीं पर भी जाकर परमेश्वर इनको कहीं भी किसी भी तरीके से भेजकर सेवा कर सकता है, किसी भी चर्च में भेजकर। इनको परमेश्वर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर बोलेगा तभी इनको भेजा जाता है। अगर अपनी चलाएंगे तो ठोकर खाने वाली बात है या नुकसान उठाने वाली बात है। समझना, इन बातों का ध्यान रखना है। पहला है प्रेरित, दूसरी सेवा है भविष्यवक्ता, तीसरी सेवा है इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक। ये है चारों दिशाओं से सुसमाचार प्रचार करके, जगह जगह जाकर अपने पोस्टर्स लगवा के या क्रूसेड्स करवा के या मीटिंग्स बड़ी बड़ी अटेंड करवा के, बड़े बड़े टेंट लगवा के या बड़े बड़े हॉल्स में मीटिंग्स करवा के, जहां पर जगह जगह मीटिंग्स रखवा के, ताकि अगल बगल आस पड़ोस के लोगों के, शहरों के, गली मोहल्लों के लोग उस मीटिंग को सुने और सुसमाचार प्रचार बहुत सामर्थ्य रूप से तेजी से बढ़े। जगह जगह गली कुचियारों में, सड़कों पर, बाड़ों पर, चौराहों पर, जगह जगह परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार फैलाया जाए। ये होता है इवेंजलिस्ट का काम, कि प्रभु के वचन को शेयर करना, सुसमाचार की कथा को सुनाना। जैसे अगर हम जाने इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम जी, अगर हम देखें सुसमाचार प्रचार करना जगह जगह, मतलब जगह जगह, किसी भी जगह, कोई सी भी शहर, कोई सा भी देश, कोई सा भी विदेश हो, सुसमाचार प्रचार के लिए जब परमेश्वर उनको भेजे तो कोई उनको रोक नहीं सकता। सुसमाचार प्रचार करने का काम है इवेंजलिस्ट का। है तो वैसे सभी का ही, सभी की जिंदगी से सुसमाचार प्रचार का काम जुड़ा हुआ है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, अगर प्रेरित है या कोई भविष्यवक्ता है, अब मान लो प्रेरितों ने भी सुसमाचार का प्रचार किया, पतरस ने किया था, याकूब और यूहन्ना ने किया, उन्होंने चंगा भी किया, परमेश्वर के चेलों ने नियुक्ति भी की, सुसमाचार का प्रचार भी किया। एक प्रेरित सारे काम करने की सामर्थ्य रखता है। वो भविष्यवक्ता भी एक तरीके से, वो इवेंजलिस्ट भी है, वो पास्टर भी है, वो टीचर भी है, वो प्रीचर भी है, वो प्रेरित भी है स्वयं। अगर हम देखें हमारे हाथ में 4 उंगलियां, एक अंगूठा है, तो जो ये अंगूठा है ना, ये प्रेरित है। और अंगूठे के बाद जो उंगली आती है, ये है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का काम है ऊपर से सुनना, परमेश्वर से सुनना, सामने वाले को बताना। और तीसरा है इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों में परमेश्वर की कथा सुनाना, प्रभु के कामों को बताना, उसके व्यवहार को बताना, उसकी आज्ञाओं को बताना, उसकी शिक्षा को बताना, उसके बारे में मतलब प्रचार करना, लोगों तक उनका संदेश पहुंचाना। और भी ज्यादा कई काम होते हैं। इवेंजलिस्ट आश्चर्य कर्म भी करते हैं, इवेंजलिस्ट के द्वारा और भी बड़े काम होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताई जा रही है। और चौथी सेवकाई जो है वो है पास्टर की। पास्टर का काम है कलीसिया के जो लोग हैं वो अपनी भेड़ों की देखरेख करें, रखवाली करें, अच्छा चारा दें। ये 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहला देखरेख करें, जैसे यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। भेड़ों को चराना, उनकी रखवाली करना कि कोई भेड़िया फाड़ ना दे। पास्टर का काम होता है अपनी भेड़ों को अपने कंधे पर रखना। अगर भेड़ गड्ढे में गिर गई है तो गड्ढे में जाकर भेड़ को गड्ढे से बाहर निकाल कर फिर खुद गड्ढे में से बाद में से बाहर निकलना एक पास्टर का काम होता है। ये नहीं कि अपनी भेड़ गलत कर रही है, कुछ भेड़ से कुछ गलती हो गई है, भेड़ गड्ढे में गिर गई तो उसको वहीं डंडा मार देना या तोड़ देना या उसकी कमर मर या उसको छोड़ के भाग जाना। नहीं, ये पास्टर का काम नहीं होता। पास्टर का काम होता है अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाना और उसकी भेड़ों की रखवाली करना, देखरेख करना कि कोई भरमाया ना जाए, चरवाही करना। चरवाही का काम होता है एक पास्टर का, जो अपने घर की भी, अपने बाहर की भी, अपने कलीसिया की भी, अपने लोगों की भी, अपनी भेड़ों की भी, चाहे वो 1 है चाहे वो 1 लाख है, उनकी देखरेख करता है, उसे कहते हैं पास्टर। जो उनको चारा देता है उसे कहते हैं पास्टर। जो उनके अंग संग मतलब उनके दुखों में उनके दुखों में दुखी होता है, जो उनके खुशियों में आनंद बनाता है, वो होता है पास्टर। चाहे वो छोटी भेड़ हो, चाहे वो बड़ी भेड़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे फकीर हो, उनकी भी सुधि लेता है, उनको भी परमेश्वर के वचन का चारा देता है, उनको भी शिक्षा देता है, उनको भी इकट्ठा करता है, उनको भी परमेश्वर के मार्ग के लिए तैयार करता है। और चाहे जो अमीर बाप की औलाद है उनको भी प्रभु के वचनों के बारे में बताता है, उनको भी शिक्षा देता है। पास्टर का काम है एक तरीके से शिक्षा देना, भेड़ों की देखरेख करना, देखभाल करना, उनको चारा देना, चरवाना, हालेलुया, चराना। तो ये चौथी सेवकाई थी, ठीक है। अब जो 5वीं सेवकाई सबसे लास्ट की जो आती है वो है शिक्षक। अगर हम देखें तो शिक्षक का काम होता है कि परमेश्वर की चेतावनियां, विधियां, आज्ञाएं और परमेश्वर के ज्ञान की बातें, परमेश्वर की उन गुप्त बातें
जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है, जो जिनका होना जरूरी है, जो एक विश्वासी एक व्यक्ति की जिंदगी में होनी चाहिए, जो एक भेड़ की जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान की बातें, समझ की बातें, बुद्धि की बातें, उसकी चेतावनियों की बातें, उसकी आज्ञाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक का काम होता है एक सीधे साधे एक ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए उसके परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का ज्ञान उसको घोल कर पिला देना एक शिक्षक का काम होता है। जैसे मास्टर्स होते हैं ना कि चलो इंग्लिश की बुक है, तुम्हारे ये क्वेश्चन आएंगे, इनका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो एक शिक्षक का काम होता है कि जो जो तुम्हारे लिए जरूरी है उन बातों को सिखलाना, आज्ञाएं, चेतावनियां, जो तुम्हें करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जिन बातों से दूर रहना चाहिए, जिन बातों के नजदीक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसे छुएं किसे ना छुएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे हैं, किसको सुसमाचार सुने, कैसे बात करें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चले, कैसे सोएं, कैसे जागे, कैसे आराधना करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे आज्ञा पालन करें, कैसे वचन से लड़ें, कैसे आत्मिक तलवार इस्तेमाल करें, कैसे शैतान को गिराएं, कैसे हमारे पास क्या अधिकार है क्या नहीं है, कैसे इस्तेमाल करने कैसे नहीं करने, कैसे बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, आज्ञा क्या होती है, आराधना किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना करते कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर एक जो बाइबल की शिक्षा देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे कहते हैं टीचर। ये 5वीं प्रकार की सेवकाई है जिसमें एक अनपढ़ भी एक पास्टर बन सकता है अगर उसने पवित्र शास्त्र का ज्ञान उसने सुनकर सीख लिया तो, देखकर सीख लिया तो। मेरे भाई और बहनों, ये 5 प्रकार की सेवकाई हैं। अब हम शुरुआत करेंगे अपनी सबसे छोटी उंगली को पकड़ो हाथ की। ये वो व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन जब एक शिक्षक के पास आया, जब एक बाइबल के टीचर के पास आया, तो उसको बाइबल के टीचर ने इसको बाइबल का ज्ञान दिया। अब इसने ज्ञान पा लिया तो अब दूसरी उंगली पकड़ लो, सबसे छोटी उंगली के बाद जो दूसरी उंगली आती है। अब हमने दूसरी उंगली पकड़ ली जिसमें अंगूठी पहनाते हैं लड़का लड़की को, ठीक है, ये दूसरी उंगली है। जैसे ही हमने बाइबल का ज्ञान पा लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या मिल गया, ऐसे में शिक्षा पूरी तरीके से बाइबल का निचोड़ हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हम एक पास्टर बन गए। जब एक पास्टर की पदवी पर आते हैं तो हमें समझ पड़ती है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, कैसे कलीसिया को चारा देना है, कैसे उनके दुख सुख में साथ देना है, कैसे उनको दुखों से निकालना है, कैसे उनकी बीमारी से उनको छुटकारा देना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कैसे उनको बनाए रखना है प्रभु में, कैसे उनको चारा देना है समय समय, कैसे उनको हिलाना है, कैसे उनको मजबूत करना है, कैसे उनको डिवोटेड करना है, कमिटेड करना है, फेथफुल करना है, विश्वास योग्य बनाना है। ये सारे एक पास्टर का काम है। जैसे एक पास्टर अपने काम को पूरा करता है तो पास्टर की पदवी बढ़कर वो इवेंजलिस्ट पे आता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बड़े बड़े चर्चेस लगते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं चर्च के, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो इवेंजलिस्ट का काम है। कहाँ 400 की भीड़ में होता है, कहाँ 4 लाख की भीड़ में, जब लोग दूर दूर देश विदेश से सुनने के लिए आते हैं। फिर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, छुटकारे होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, नाउमीदी उम्मीद में बदलती है। ये सारे काम इवेंजलिस्ट के हैं। इवेंजलिस्ट के बाद आता है भविष्यवक्ता। इवेंजलिस्ट की पदवी पाली तो उसके बाद एक भविष्यवक्ता के तक पहुंचाते हैं। अब भविष्यवक्ता जब पहुंच गए तो भविष्यवक्ता काम है कटाई छटाई करना कलीसिया में। चलो भाई, अब हमें एक काम करना है। अब लोग भी हैं, शिक्षा भी दे दी है, चरा भी लिया है, अब बहुत अच्छे तरीके से वो सीख भी गए हैं। अब जहां वो गलत है, अब उनकी जिंदगी में सब उनके कमियों को, खमीरों को निकालना है, बुराइयों को निकालना है, उनको आईना दिखाना है वचन का, जहां दाग धब्बे झुरे, जहां कमी है उनको निकालना है, काटना है, छाटना है। ये भविष्यवक्ता का काम है, ताकि वो आगे प्रेरित होने के लिए पवित्र परमेश्वर के पवित्र ग्रहण योग्य पात्र, वरन ग्रहण योग्य तो 5 ही होने चाहिए, वरन उनको प्रेरित की पदवी कहने का मतलब एक नॉर्मल इंसान जब आया पहली बार तो उसने शिक्षा प्राप्त करी, दूसरे वो पास्टर बना, पास्टर के बाद इवेंजलिस्ट बना, इवेंजलिस्ट के बाद प्रॉफिट बना, प्रॉफिट के बाद जब वो अगर प्रेरित की पदवी तक अनुभव लेता है तो जैसे वो प्रेरित की पदवी तक आता है तब वो चेले तैयार करता है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा से लेकर, पास्टर से लेकर, इवेंजलिस्ट से लेकर, मतलब सीखने से लेकर, संभालने से लेकर, शिक्षा देने से लेकर, प्रचार करने से लेकर, कटाई छटाई करने से लेकर, ये सारे काम आने के बाद वो नियुक्ति कर सकता है, जिससे कहते हैं प्रेरित। ये 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं। तो परमेश्वर किसी को भी कोई भी सेवकाई दे सकता है, किसी का भी लेवल बढ़ा सकता है, किसी का भी घटा सकता है। हो सकता है कोई प्रॉफिट परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के लिए बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, नहीं अब तो भविष्यवक्ता के लिए नहीं है, तो अयोग्य है। हो सकता है परमेश्वर ने किसी को पास्टर के लिए बुलाया हो और फिर उसको बोल दिया चल तू भविष्यवक्ता है मेरा, ऐसा भी होता है, ये सच है। और इसके अलावा जो कुछ दूसरी प्रकार की सेवकाएं, कोई जूते की चप्पल की सेवा है, कोई पानी पिलाने की सेवा है, कोई साफ करने की सेवा है, कोई वचन पढ़ने की सेवा है, आराधना करने की सेवा है, वर्शिप की सेवा है, बजाने की सेवा है, खाने की सेवा है, खिलाने की सेवा है, बीज बोने की सेवा है,
और कंट्रीब्यूशन करने की सेवा है, और मैनेजमेंट करने की सेवा है, लिखा पढ़ी की सेवा है। चर्च में जो भी आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया, चाहे वो बोलने का है, चाहे समझने का, चाहे समझाने का, चाहे भेदों को खोलने का है, वो एक सेवा जब आप कलीसिया के लिए लगाते हैं। बहुत प्रकार की सेवाएं हैं प्रभु के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी को परमेश्वर की सेवा के लिए देते हो, अगर उसमें लोग आते जाते चर्च पहुंचते, तो ये भी एक सेवा कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति को जीने से उतार कर लेकर आ रहे हो, किसी व्यक्ति को प्रभु के वचन का मार्ग बता रहे हो, किसी व्यक्ति को अगर आप प्रभु के चर्च का एड्रेस भी बता रहे हो, तो वो भी एक सेवा कर रहे हो। चाहे आपको लग रहा है वो सेवा नहीं, प्रभु आपको इस बात का भी रिवॉर्ड देगा, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। तो बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, तो जिसमें 5 प्रकार की सेवाएं आपको बता दी गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइट की गई हैं। हालेलुया। तो प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।